हेलो स्टूडेंट, एमटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का यह दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ किस राज्य में है और वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मालना घाटी। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में भी प्रसिद्ध है। दूसरा है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और स्पीति घाटी को भारत की सबसे लंबी घाटी माना जाता है। अगला है लाहौल घाटी। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस घाटी के बीच से चंद्र एवं भागा नदी प्रवाहित होती है। अगला है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है। अगला प्रश्न है पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू में व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर यह घाटी स्थित है। अगला है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति के बारे में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर एवं लाहौली प्रमुख जनजाति पाई जाती है। अगला है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इस घाटी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 2005 में शामिल किया गया था। अगला है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसमें प्रवेश निषेध कर दिया गया था। 2015 में इसे फिर से आवागमन इसके लिए जारी कर दिया गया है। अगला है सौर घाटी। सौर घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड की सबसे छोटी घाटी मानी जाती है। अब जानते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति के बारे में। उत्तराखंड में थारू, भोटिया एवं जौनसारी जनजाति पाई जाती है और थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। अगला है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी को लद्दाख का बाग कहा जाता है। और दूसरा है फिर गलवान घाटी। गलवान घाटी भी लद्दाख में स्थित है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के कारण यह हमेशा चर्चा में रहती है। अब जानते हैं लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में चांगबा नामक प्रमुख जनजाति पाई जाती है। अगला है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। और दूसरा है युमथांग घाटी। यह भी सिक्किम में है। युमथांग घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम में प्रमुख जनजाति लेप्चा, भूटिया एवं लिम्बू पाई जाती है। अगला है जुके घाटी। यह घाटी नागालैंड में मणिपुर की सीमा पर स्थित है और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड की प्रमुख जनजाति अंगामी एवं मिकिर है। दूसरा है अराकू घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है गंडीकोटा घाटी। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में चेंचू, गदवा एवं सवारा नामक जनजाति पाई जाती है। अगला है केटी घाटी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तमिलनाडु में बड़गा, टोडा एवं टोडकोटा जैसी जनजाति पाई जाती है। अगला है सांत घाटी जो कि केरल में स्थित है। इसे 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। केरल की प्रमुख जनजाति मोपला, इरूला एवं कादर यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अगला है न्योरा घाटी जो कि पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा परियोजना 1994 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति लेप्चा एवं भूमिज है। दूसरा है बराक घाटी जो कि असम में स्थित है। बराक घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है एवं असम में बोटो, राभा एवं अबोर जैसी जनजाति का निवास स्थान है। अगला है लेटलम घाटी जो कि मेघालय में खासी पहाड़ी में स्थित है। मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ गारो, खासी एवं जयंतिया है एवं इन्हीं जनजाति के नाम से वहाँ पर गारो एवं खासी पर्वत भी है। अब हम दूसरे टॉपिक में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह कथन सही है। दूसरा कथन, यह कारखाना जर्मनी की क्रुप्स एवं डिमोक कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। यह भी सही है। तीसरा कथन है इस कारखाने की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह तीसरा कथन गलत है। इस कारखाना की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारतीय गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना और उनके नदी का मिलान सही है। सही नहीं है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, यह सही है। हिड़कल परियोजना घाट प्रभा नदी, यह भी सही है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन परियोजना कोसी नदी पर, यह गलत है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच की सीमा बनाती है। इन दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली झील पुलिकट झील है। अगला प्रश्न है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है।
एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? इस संस्थान की स्थापना राजमुंदरी में है। अगला प्रश्न है, लोनार झील को किस वर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया? इसे 2020 में आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भारत में चिपको आंदोलन वृक्ष कटाई से संबंधित है। इस आंदोलन से जुड़े 2 लोग महत्वपूर्ण हैं, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गौरी देवी। तो आज का हमारा यह ज्योग्राफी का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।